हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी से संबंधित हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को या कुमारगुप्त को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश के शासक थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या सैयद वंश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे वह खिलजी वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही साथियों बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लाया था। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो साथियों दिल्ली सल्तनत के शासक जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। इसलिए प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित किया था और मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के शासक थे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बलहोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या दाऊद लोदी? तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा लोदी वंश का शासक बलहोल लोदी था। ऑप्शन नंबर ए तथा लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा और उन्होंने मुगल वंश की स्थापना किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों, दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1206 से लेके 1526 के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है साथियों। इसमें 5 राजवंशों ने शासन किया था, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश जो शासन किया था वो गुलाम वंश थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे तथा इब्राहिम लोदी लोदी वंश के शासक थे, इसे भी
आप लोग जरूर याद रखेंगे। साथियों, लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया था। इसे भी जरूर आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी? तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा कि भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हार्डिंग? तो साथियों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, बंगाल विभाजन 1905 में किस वायसराय के समय हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन के समय। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसे जरूर याद रखेंगे। इस प्रश्न को कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस वायसराय के समय हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन के समय में। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुआ था और उस समय जो वायसराय थे वह डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। इसके प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे तथा इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। प्रश्न नंबर 13 यहाँ से आपसे पूछ रहा है साथियों कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में किस वायसराय ने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्ष 1878 ईस्वी में साथियों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड लीटन को या लॉर्ड हार्डिंग को? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वह लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के समय पारित हुआ था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन के समय। वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था तथा 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन हुआ था। प्रश्न नंबर 16 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहे हैं साथियों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व
किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी, कर्जन या हेस्टिंग्स? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और प्लासी का युद्ध साथियों जो हुआ था वह 1757 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1920 में साथियों असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और वर्ष 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और वर्ष 1919 में साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तथा वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया गया था। राजा राम मोहन राय ने साथियों ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।